हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिव्या क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे कि कोठारी आयोग भी कहते हैं, भारत का पहला ऐसा कमीशन था जिसे आधिकारिक तौर पर भारत का शिक्षा आयोग कहा जाता था। इस कमीशन के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी और इन्हीं के नाम पर इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। इसका गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था और गठन के बाद 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन हुआ था। इस कमीशन ने अक्टूबर 1964 से देश भर का दौरा कर सभी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें भ्रमण कर 9,000 व्यक्तियों से इंटरव्यू लिए। इसमें समाज के हर वर्ग के सदस्य थे। इस कमीशन ने अपने कार्य संचालन करने के लिए 22 टोलियों में अध्ययन दल को नियुक्त किया और ये अध्ययन दल जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए उसमें 2 वर्ष लग गए। आयोग ने 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति सरकार को प्रेषित किया तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। यह जो प्रतिवेदन था 700 पेजों का था, 3 भागों में विभाजित था। यह आयोग हर लेवल पर बात करता है। यह चौथी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुई थी और इस प्रतिवेदन का शुभारंभ भी इस वाक्य से किया गया था कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। इस आयोग का मूल धारणा शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। इस आयोग ने शिक्षा के प्रशासन और नियोजन संबंधी अनेक सुझाव दिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि शिक्षा प्रशासन संबंधी इसने क्या-क्या सुझाव दिए। शिक्षा प्रशासन के संबंधी में इसने अनेक सुझाव दिए, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार सौंपा जाए। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो कैब है उसका अधिकार और बढ़ा दिए जाए। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए, उसको राष्ट्रीय नीति घोषित किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाए और प्रांतीय सरकार स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाए और दोनों मिलकर कार्य करें। भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षा कार्य का अनुभव हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकार, शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी और गैर सरकारी भारतीय शिक्षा सेवा विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्तम व्यक्तियों का चयन किया जाए तथा शिक्षा का प्रशंसकों और शिक्षकों के बीच स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए। माफ करिएगा, शिक्षा के प्रशासकों और शिक्षकों के बीच स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए। वित्त संबंधी शिक्षा में इन्होंने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे। राज्य सरकार भी अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% का प्रावधान करे तथा स्थानीय संस्थाओं, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षाओं को विभिन्न भार सौंपा जाए। शैक्षिक नियोजन केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर अलग अलग किया जाए। विद्यालय शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाय और राज्य सरकार मिलकर करे और इस शिक्षा का नियोजन प्रांतीय और केंद्रीय सरकार करे। इनका शैक्षिक नियोजन वर्तमान और भविष्य के मांगों के आधार पर किया जाना चाहिए। लोकतंत्र के सुगठता के लिए बालकों को 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, जो बिना भेदभाव को समान और आवश्यक शिक्षा प्रदान करे। इन्होंने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया था। शिक्षा में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में विज्ञान की शिक्षा को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया। अनुभव को समाज शिक्षा का अविभाज्य अंग स्वीकार किया। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक रूप प्रदान किए जाने की बात की। कल के विकास के लिए उत्पादन को बढ़ाने तथा विज्ञान को शिक्षा में सहायता ली जाने की बात की। विश्वविद्यालय तथा शिक्षा में कृषि तथा का भी स्थान मिले। नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा के विकास के लिए भी शिक्षा दी जाए। श्रेष्ठ शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाए तथा कुशल और नेतृत्व पर प्रशिक्षण दिया जाए। और शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए आयोग ने आधुनिक दृष्टि से औद्योगिक सहायता ली जाए, जो कि शिक्षा के आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार करे तथा सुरक्षा के द्वारा उचित मूल्य और दृष्टिकोण को विकास हो और समान व्यक्ति के शिक्षा का स्तर को भी ऊंचा किया जाए। अध्यापकों के लिए इन्होंने बहुत सारी सुझाव दिया है।
जिसमें इन्होंने सबसे पहले कहा है प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए जो सभी प्रकार के अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हो। सभी प्रकार का इसमें माध्यमिक, प्राथमिक और जो उच्च स्तर पे है उसके लिए भी। प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला जाए, क्योंकि उस समय भारत तुरंत आजाद हुआ था, तो जो भी पाठ्यक्रम थे वो विदेशी अंग्रेजों के बनाए हुए थे और उसके अनुसार पढ़ाया जा रहा था। इसलिए इन्होंने यह सुझाव दिया। प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान में प्रसार सेवा विभाग खोला जाए। इन्होंने ही सबसे पहले प्रसार सेवा विभाग खोलने की बात की थी। प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र अध्यापकों से कोई शुल्क न लिया जाए तथा शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्तियां अथवा कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाए। पत्राचार तथा अंशकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था की बात की। प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र 230 दिवस का होना चाहिए। अध्यापक प्रवेश परीक्षा में अभिक्षमता उपलब्धि का आधार बनाया जाए, न कि अंक एवं श्रेणी को दक्षता माना जाए। दक्षता आधारित एकीकृत अध्यापक शिक्षा का महत्व दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा शिक्षण संकुल का निर्माण करना आवश्यक है, जिससे कि क्षेत्रीय अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जा सके तथा जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान एवं विद्यालय के मध्य संप्रेषण के माध्यम के रूप में कार्य करे। अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करने हेतु समान एवं व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत पाठ्य वस्तु लागू की जाए। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को जीवंत बनाया जाए और उसमें शैक्षिक अनुसंधान विकास के माध्यम से भारतीय दशाओं के अनुरूप आधारित किया जाए। शिक्षक और मूल्यांकन की विकसित विधियों का उपयोग किया जाए, जिसमें शिक्षण, अभ्यास और अतिरिक्त क्षेत्रीय और प्रायोगिक कार्य को सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्मिलित किया जाए। शिक्षण अभ्यास में सुधार किया जाए, इसे इंटर्नशिप का सघन कार्यक्रम बनाया जाए। शिक्षक शिक्षा के विकास के लिए शिक्षकों के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी इन्होंने अनेक सुझाव दिया था, जिसमें इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक कोर्स 2 वर्षीय होनी चाहिए, 2 वर्ष की होनी चाहिए जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर ली है। स्नातक छात्रों के लिए 1 बार होनी चाहिए, किंतु कार्य दिवस की संख्या बढ़कर 230 करनी चाहिए। शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 3 सत्र कर दी जानी चाहिए। इस स्तर पर गुणवत्ता आवश्यक है। केवल योग्य प्राध्यापक को एवं उच्च सुविधा रखने वाली संस्थाओं को ही इसे संचालित करने की अनुमति देना चाहिए। माध्यमिक प्रशिक्षण कॉलेज के शिक्षकों के पास शिक्षा और शैक्षिक विषय में 2 स्नातक स्तर उपाधियां होनी चाहिए तथा उचित अनुपात में डॉक्टर का डिग्री भी होना चाहिए। यहाँ 2 स्नातक स्तर उपाधियां मतलब एक जो जिस विषय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और दूसरा शिक्षा शास्त्र में। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, विज्ञान तथा गणित जैसे विषयों में सहयोग विशेषज्ञों की व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने पर भी शिक्षक वर्ग में नियुक्त किया जा सकता है। शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु गृहकालीन कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य संघीय स्तर पर ऐसा नियम होना चाहिए कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक केवल उन्हीं विषयों को नियमित रूप से पढ़ा सकेंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय में उपाधि हेतु अध्ययन किया है। यदि अन्य विषय पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें पत्राचार या ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में विशेष कोर्स करना पड़ेगा। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रथम एवं उच्च द्वितीय श्रेणी वाले छात्रों को भी प्रवेश देने के प्रयास किए जाना चाहिए और उन्हें उपयुक्त छात्रवृत्ति देनी चाहिए। इसके विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय विभागों के सहयोग से संयोजित विषय स्थापना पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रभावकारी संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। शिक्षा शास्त्र एवं स्वतंत्र शैक्षिक विषय होना चाहिए। जो एजुकेशन से जिस तरह से बीएड किया जाता है तो उस एजुकेशन को एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में उन्होंने करने की बात की। वह बीएड और एमएड में एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित होना चाहिए और बीएड और एमएड करने के लिए शिक्षा शास्त्र को ही प्रस्तावित किया जाना चाहिए, मतलब एजुकेशन से ही बीएड और एमएड करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र को स्कूल तथा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा शास्त्र को की पढ़ाई अगर बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्कूल के में से ही शुरू कर देना चाहिए तथा विश्वविद्यालय में भी रखना चाहिए। प्रत्येक प्रशिक्षण कॉलेज में प्रभावकारी छात्र संघ की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में योजना के द्वारा शिक्षा के व्यापक बनाने के लिए कम से कम एक कॉलेज की स्थापना की जानी चाहिए। सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा में संगठित एकीकरण
पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया जाए। परिशोधित शिक्षण परिषद मूल्यांकन की विधियों को लगातार आंतरिक मूल्यांकन करती हो, ऐसा शिक्षण अभ्यास कराना चाहिए। इस तरह उसके अलावा आयोग ने कुछ प्रमुख सिफारिशें दी थी, जो निम्नलिखित है। इन्होंने 10+2+3 संरचना की सिफारिश दी थी, जिसमें देश भर में शिक्षा के लिए एक समान ढांचा अपनाने की सिफारिश की गई थी, जिसमें 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष की स्नातक पाठ्यक्रम शिक्षा शामिल था। मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का सुझाव दिया था। त्रिभाषा सूत्र का भी इन्होंने बात किया था। सामाजिक सद्भाव और भाषाई समझ बढ़ाने के लिए स्कूलों में प्रांतीय भाषा, जिसमें मातृभाषा है हिंदी और अंग्रेजी, को अनिवार्य करने का त्रिभाषा फार्मूला को प्रस्तावित किया गया था। समान स्कूल प्रणाली मतलब अमीर और गरीब को भेद मिटाने के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की वकालत की गई थी, ताकि सभी को एक जैसा शिक्षा मिल सके। शिक्षकों की स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने अध्यापकों के वेतन को सुदृढ़ कर अच्छा बनाने, प्रशिक्षण और उनकी सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने पर विशेष बल दिया था। विज्ञान और गणित की शिक्षा के लिए पहले 10 वर्षों के दौरान विज्ञान और गणित की शिक्षा प्राप्त करे, और उसके बाद गणित को स्कूली पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने का भी निर्देश दिया गया था। इस तरह इन्होंने अनेक सिफारिशें दी थी। इनकी सिफारिश जो है उसकी कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे यह चौथी योजना के समय लागू हुई और यह 3rd कमीशन थी, जो देश की यह तीसरी कमीशन थी। पहला विश्वविद्यालय जो राधाकृष्णन ने दिया था, दूसरा मुदालियर ने, और तीसरा ये कमीशन थी। पहला सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए था, दूसरा सेकेंडरी स्कूल के लिए था, लेकिन इसमें प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी की बात की गई है। अध्यापक शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र और 4 वर्षों का पाठ्यक्रम का बात किया गया था। पत्राचार या नियमित अभ्यास को व्यवसायिक शिक्षा का प्रस्ताव दिया गया था। शिक्षा का जो बजट उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों पे 6% का बात की थी। एसबीटी को स्टेट लेवल पर जिम्मेदारी तथा यूजीसी को नेशनल लेवल पर जिम्मेदारी की बात की, तथा प्रशिक्षण संस्थान में प्रसार सेवा विभाग को स्थापित किए जाने की बात की। एग्जिस्टिंग सिस्टम में वीकनेस का काम किया जाए। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोर्स, जर्नल और प्रोफेशनल कोर्स को समान रूप से पढ़ाया जाए। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में एमए डिग्री इन एजुकेशन को रखा जाए। ट्रेनिंग प्राइमरी लेवल में 1 साल और सेकेंडरी लेवल 230 दिन का हो। स्टडी लीव और क्वालिफाइड टीचर के लिए स्कूल नोडल की बात की। स्टेट और यूनियन टेरिटरी शिक्षक कोई विषय पढ़ाएंगे जिसे उन्होंने यूनिवर्सिटी में डिग्री मिली है। नेशनल स्तर पर यूजीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने की बात की। इस तरह कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा का मील का पत्थर माना जाता है। इसकी सिफारिशों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये शिक्षा आधार तैयार करता है। आज भी इसकी अनेक सिफारिशें भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कोठारी आयोग भारत के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आयोगों में से था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बनाई गई थी, और उसके पश्चात फिर 1986 और अन्य आयोग बनाए गए। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।